तो जैसा कि दोस्तों आज 23 अगस्त को आरआरसी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो पूछे जाते हैं आपका 20 जीके और 25 साइंस के प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। लगभग सभी प्रश्न मुझे प्राप्त हो चुके हैं जो कि दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। और दोस्तों इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कुछ नहीं करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आज देखने को मिला था। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिला है ओलंपिक का दोस्तों आपका शुभारंभ हो गया रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में। तो आपका मिला था कि नीरज चोपड़ा ने कौन से ओलंपिक में आपका स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका बीजिंग, रियो, टोक्यो और पेरिस, इस तरह 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका जो नीरज चोपड़ा है वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका स्वर्ण पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2020 में हुआ था लेकिन खेला गया था 2021 में। आगे शिफ्ट वाले के लिए बात करें तो दोस्तों जो टोक्यो ओलंपिक में वो आप नीरज चोपड़ा ने दोस्तों आपका जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक प्रतियोगिता में दोस्तों आपका ये स्वर्ण पदक आपके जीते थे नीरज चोपड़ा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो बात करें दोस्तों भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपके पास 4, 5, 6 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों सही आंसर आपका 5 है। हमारे देश भारत को दोस्तों 5 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आपका 5 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपका था कि कौन सा रोग वायरस से संबंधित आपका है। ऑप्शन दिया गया था एड्स, HIV, हाथी पाँव, जिसमें से दोस्तों आपका शायद HIV आपका सही आंसर है। अगर आंसर नहीं कंफर्म है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका चौथा ऑप्शन क्या दिया गया था। जैसे HIV बहुत लोगों का कहना है कि जो रोग आपका वायरस से संबंधित HIV नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कौन सा जो वायु प्रदूषण है जो कि प्राकृतिक रूप में पाया जाता है या प्राकृतिक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, ज्वालामुखी, चिमनी, लकड़ी से निकलते धुआं, एक और ऑप्शन आपके पास था। तो जिसमें जो ज्वालामुखी है दोस्तों आपका राइट आंसर है, जो कि ज्वालामुखी दोस्तों आपका वायु प्रदूषण है जो कि प्राकृतिक रूप से आपका निकलता है। तो ज्वालामुखी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे आपका प्रश्न पूछा गया था कि ईस्टर टोकरी किस धर्म से आपका संबंधित है। तो एक ईस्टर टोकरी जिसे पास्कल टोकरी के रूप में भी जाना जाता है, परंपरागत रूप से एक टोकरी है जिसमें पारंपरिक रूप से लेट, मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों के दौरान उपयोग करने वाले निषिद्ध खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसे पुजारी द्वारा लेटेन उपवास तोड़ने का आशीर्वाद दिया जाता है। ये पूर्वी दोस्तों ईसाई धर्म का मानक बना हुआ है। तो दोस्तों आपका ये ईसाई धर्म से रिलेटेड है। तो ईस्टर टोकरी दोस्तों आपका ईसाई धर्म से रिलेटेड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि प्रकृति में दोस्तों कितने तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं और कितने दोस्तों मानव के द्वारा ऐसे पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकृति में जो आपके मूल तत्व की बात करें तो 118 और 292 आपका मानवीय रूप में आपका पाए जाते हैं। तो 118 और 92 आपका राइट आंसर था। बहुत लोग 118, 94 मारे हैं, जो कि दोस्तों आपका 118 और 92 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा में नहीं आती है। 4 ऑप्शन था आपका, कन्नड़ था, मलयालम था, द्रविड़ था और संस्कृत था। तो दोस्तों इनमें से जो संस्कृत शब्द है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संस्कृत भाषा है जो कि दोस्तों द्रविड़ भाषा में आपका नहीं आता। द्रविड़ भाषा करने का मतलब दोस्तों दक्षिण का भाषा, भारत के दक्षिण स्थित है आपका कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ दोस्तों तमिलनाडु का है, मलयालम दोस्तों आपका शायद केरल का है, कन्नड़ दोस्तों आपका केरल का ही ये कोई भाषा है। तो आपका ये तीनों भाषा द्रविड़ भाषा है और संस्कृत दोस्तों आपका उत्तर भारत की भाषा है। तो आपका द्रविड़ भाषा आपका नहीं है। अगला दोस्तों आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने देशों से सहायता ली गई थी। जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो कितने देशों के संविधान से आपका सहायता लिया गया था भारत के संविधान बनाने में। आपके पास ऑप्शन था 4, 5, 6, 10। तो आपका जो आंसर है दोस्तों आपका तो आंसर आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा, जिनसे दोस्तों भारत के संविधान निर्माण में सहायता ली गई थी। भारत के संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ है। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो किन देशों से, तो 10 देशों से आपका सहायता लिया गया था। अगला दोस्तों कि पतंजलि बैंक किस बैंक के साथ समझौता किया है। पतंजलि दोस्तों आपका रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता करके आपका रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो पतंजलि ने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB के साथ मिलकर लॉन्च किया रुपए क्रेडिट कार्ड। तो रुपए क्रेडिट कार्ड किसके लॉन्च किया है, तो आपका पंजाब नेशनल बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला दोस्तों रीजनिंग से एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था। तो ऑप्शन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार था। तो जिसमें दोस्तों आपका मंगलवार आपका करेक्ट आंसर है। तो मंगलवार जिन्होंने भी मारा होगा आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीता। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब की बात करें तो दोस्तों आपका 2022 का जो खिताब है वो दोस्तों पीवी सिंधु ने जीता था। तो खिताबी मुकाबले में पीवी सिंधु ने हमवतन मालविका वसोन को 11-13 और 21-16 से हरा दिया था। तो पीवी सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो पीवी सिंधु के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपका 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता आपका है। अगला दोस्तों अगला फैक्ट्स देख लेते हैं। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है, ये सब बैडमिंटन का पूछा गया था सैयद मोदी। तो सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी की बात करें तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु 152 को पीछा करते हुए कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आया नहीं था, फैक्ट्स के तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि तमिलनाडु ने सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी आपका जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नारियल का जो छाल है उनमें से कौन सा उत्तक पाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इस तरह का दोस्तों आपका प्रश्न आया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों था ऑप्शन में वो दोस्तों आपका था अस्क्लेरेनाकाइमा। तो आपका अस्क्लेरेनाकाइमा दोस्तों आपका राइट आंसर था, जो कि दोस्तों आपका नारियल में छाल में कौन सा उत्तक पाया जाता है तो जिसके कारण नारियल आपका कठोर होता है। तो अस्क्लेरेनाकाइमा आपका राइट आंसर था, जिसे ढडोटक भी कहा जाता है। भ्रूणपोष इंडोस्पर्म होता है और अस्क्लेरेनाकाइमा के कारण दोस्तों आपका जो नारियल है वो कठोर उसमें उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण नारियल आपका कठोर हो जाता है। तो जिन लोगों ने भी अस्क्लेरेनाकाइमा मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला पूछा गया दोस्तों कि भारत में प्रथम बार नगर पालिका किस नगर में लाया गया था। तो बात करें भारत में सबसे पहले नगर निगम की, तो ये आपका दोस्तों कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में मद्रास चेन्नई में खोला गया था। स्वतंत्र भारत का पूछा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में से बताइएगा, उसी वहीं पर आपको आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका सबसे पहली बार नगर पालिका पूछा होगा तो आपका ये मद्रास आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा था कि हिमालय का सबसे पूर्वोत्तर तरफ से कौन सी नदी बहती है। तो इस तरह का भी कोई प्रश्न आया था, जो उसका जो आपका राइट आंसर है वो ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर था। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका जिन लोगों ने मारा होगा आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद दोस्तों आपका बेलन का वर्क पृष्ठ कितना होता है, ये आपका आया था। तो बेलन का आयतन बराबर पाई r² होता है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 2πr/h + 2πr² होता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि बीड़ी पिया जाता है आपका सिगरेट की तरह जो होता है उसको किसके पत्ते से बना होता है। तो दोस्तों आपका तेंदू नामक एक पत्ता होता है, जिसके कारण दोस्तों बीड़ी आपका जो ऊपरी छाल आप देखते होंगे जिसके द्वारा पिया जाता है, तेंदू नामक पत्ते से आपका बनना होता है। अगला दोस्तों आपका आया था MIC भोपाल गैस ट्रांजिट से कोई संबंध आया था कि उस समय के कौन अध्यक्ष थे। तो किसका अध्यक्ष आपका आया था उसका तो आप क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया। अगर आपके पास क्वेश्चन कंफर्म है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। और भोपाल गैस ट्रांजिट की बात करें तो कौन सा गैस लीक हुआ था उसमें, तो मिथाइल आइसोसाइनेट आपका गैस आपका उस समय लीक हुआ था, जिसके कारण भोपाल गैस ट्रांजिट आपका हुआ था। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि मुद्राक्षक विशाख दत्त मुद्राक्षक किसकी पुस्तक है। तो ये आपका दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जो कि दोस्तों आपका संस्कृत भाषा में आपका पुस्तक को लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि राष्ट्रीय पशु, शायद ये सब प्रश्न आपका आया नहीं था, फिर भी एक कम डाउटेबल प्रश्न है इसलिए इसको लास्ट में रखे हैं। कि राष्ट्रीय पशु आपका पूछा गया था। तो राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रीय बाघ तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। दोस्तों आपका राष्ट्रीय पशु आपका तेंदुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछा गया था कि छोटी आंत का मुख कौन सा अंग है, इस तरह का भी शायद आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो जो छोटी आंत की बात करें दोस्तों आपका 3 भाग होता है। सी आकार की ग्रंथि, कुंड, मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। अमाशय के ग्रंथि में निकास जठर निगम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत बड़ी आंतों में खुलती है जो अर्धनाल वृद्धांत और मलाशय से बनी होती है। तो दोस्तों छोटी आंत से आपका क्या प्रश्न आया था तो आप कमेंट सेक्शन में
बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका फरवरी यूएनडीपी 115 मिलियन आपका इस तरह का कोई प्रश्न आया था, तो प्रश्न क्लियर नहीं है इसका दोस्तों, आपका इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपके पास प्रश्न क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना विचार रखिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।